हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में कि आपका कल क्या प्लान होना चाहिए, मतलब मंडे को क्या प्लान होना चाहिए। यहाँ पर कुछ चार्ट के माध्यम से चार्ट समझने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। एक बिगिनर मतलब क्या यहाँ पर सबसे बड़ी उसको दिक्कत आती है, सारा का सारा यहाँ पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, प्लीज़ वीडियो देखा करिए। वीडियो में हम इतनी सारी जानकारी आप सबको बता करके जाते हैं कि शायद अगर आप उस चीज़ को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहेंगे। बट यहाँ पर समस्या क्या होती है कि आप अपने ग्रिड में ट्रेड करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कोई लॉस हो जाता है तो उसमें फिर आप ग्रिड में आकर के ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और जब वहाँ पर ज़बरदस्ती का आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको नुकसान होता है। तो प्लीज़ यहाँ से थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। ओवर क्वांटिटी में ट्रेड मत करिए, नहीं तो किसी दिन आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किसी दिन आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो सबके साथ होता है। तो ओवर क्वांटिटी का एक ही इलाज है कि ओवर क्वांटिटी बिल्कुल बंद कर दीजिए। पहले प्रैक्टिस करिए, 1 लाट से 2 लाट से 3 लाट से, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि हाँ ठीक है यार, मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है तो मैं स्टॉप लॉस यही लूँगा, मेरा ये टारगेट है तो मैं ये टारगेट लूँगा। पता है, मैं आप लोगों को एज ए बिगिनर आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, मैं चार्ट का यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। चार्ट का डिस्कशन यहाँ पर जानते हैं आपकी कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ पता है। समस्या यहाँ पर एक चीज़ की आ रही है, सबसे बड़ी बात कि एक जो बिगिनर होता है ना, उसको यहाँ पर बेचारों को ये दिक्कत आ रही। बोला सर कि मैं एंट्री तो कर लेता हूँ, मेरी एंट्री पॉइंट भी सही होती है, लेकिन जैसे मैं एंट्री करता हूँ पहले मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद जैसे मेरे स्टॉप लॉस कटता है उसके बाद मेरे वो डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी इस मार्केट के अंदर दुविधा है। देखिए, ये दुविधा आपके साथ बस नहीं होती, ये सबके साथ होती है, अमूमन सबके साथ होती है। तो इससे एक बचने का एक तरीका है आपके पास। पता है क्या? आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 लाट में ट्रेड करिए। आप बोलेंगे, बोला सर मैं तो एक ही लाट में ट्रेड करता हूं लेकिन लॉस ज़्यादा हो जाता है। देखिए, होता क्या है हम इंसान के साथ कि जब हम 1 लाट में, आज हम 1 लाट में पहला ट्रेड हम 1 लाट में डालते हैं, हमको ये पता होता है, बोला हम सुबह मार्केट में आने से पहले ये पूरी जिद करके बैठते हैं, बोला नहीं यार मैं तो आज एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा, 1 लाट से ज़्यादा मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, है ना। ठीक है, आपने 1 लाट से पहला ट्रेड डाला और ठीक है, आपने यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल उठाया, सॉरी 5 मिनट के आपने कैंडल देखा, और आपने ये भी देखा, बोला ठीक है सूरज सर ने बोला था कि इसका ब्रेकडाउन करेगा तो मैं यहाँ पर पुट बाई करूँगा, और सूरज सर ने भी बोला था कि कैंडल इसके नीचे सस्टेन होना देना। ये कैंडल भी सस्टेन हो गई नीचे, और यहाँ पर मैंने क्या किया, पुट बाई कर लिया, है ना। किया आपने पुट बाई, बहुत बढ़िया बात है। आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो आज चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। देखिए, आपने क्या किया यहाँ पर समझिएगा, आपने इस कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन में यहाँ पर एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री किया। अब मान लीजिए कि इस कैंडल के ब्रेकडाउन में जैसे आपने एंट्री किया उस समय इसका जो रेट चल रहा होगा, उस समय मान लीजिए कि इसका 100 रुपये का रेट चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस समय आपने 100 रुपये के यहाँ पर रेट चल रहा है। होता क्या है, देखिए, आप इस कैंडल को अगर आप मार्क आउट करेंगे ना, ये जो कैंडल आपकी ये ग्रीन वाली यहाँ पर बनी हुई है, ये वाली, ये पता है क्या बनी हुई है, कितने पॉइंट की कैंडल आप बनी, खुद देखिए। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है कितने पॉइंट की बनी। अगर आप यहाँ पर जाते हैं और स्केल उठाएंगे, सबसे पहले स्केल देखिए, क्या करते हैं, प्राइस रेंज निकालेंगे। ये जो प्राइस रेंज आप देख रहे हैं ना, अब इस प्राइस रेंज का मतलब समझिएगा कि ये जो इसका लो पॉइंट है ना, इसका लो पॉइंट या और इसका हाई पॉइंट, तो इन दोनों को थोड़ा सा मार्क आउट करिएगा। जस्ट मिनट के लिए इसको मार्क आउट करते हैं। ये जो दोनों का हाई और लो बना ना, एक कैंडल की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, ये आप खुद देखिए। ये जो कैंडल आपकी बनी ना, एक कैंडल, ये कितने पॉइंट की बनी है, आप लगभग ये पॉइंट आप नाप सकते हैं, लगभग 135 पॉइंट की कैंडल बनी। मैं ग्रीन वाली की बात कर रहा हूँ पर्सनली, समझिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 135 पॉइंट की आपकी कैंडल बनी है। आप समझिए 5 मिनट की कैंडल आपकी 135 पॉइंट की बनी है। अब आप एक बात बताइए कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, अगर आपकी कैंडल 135 पॉइंट की बन रही है, एक कैंडल, ठीक है, एक कैंडल, और आप अगर एटीएम की प्राइस आप बाई करते हैं, समझिएगा, अगर आप एटीएम की कोई प्राइस बाई करते हैं तो उसके मूवमेंट में, अप डाउन मूवमेंट में जो भी होगा उसका पता है डेल्टा, चूंकि एटीएम का कितना होता है, 0.50 होता है एटीएम का डेल्टा। तो 135 पॉइंट आपकी कैंडल ने मूवमेंट किया तो उसका जो प्राइस है ना, वो लगभग आपका यहाँ पर 70 पॉइंट आपका मूवमेंट करेगा, लगभग, समझ रहे हैं, 50 से 70 पॉइंट आपका मूवमेंट करेगा। मैं बोलता हूँ कितना भी कम मूवमेंट करेगा तब भी 60 पॉइंट तो लगभग मूवमेंट आपका कर ही देगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर एक कैंडल आपकी 135 पॉइंट की मूवमेंट कर रही है और आप बोलते हैं, बोला सर मैं सिर्फ यहाँ पर 40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखूँ
तो क्या यहाँ पर मेरा लॉस नहीं होगा? 100% आपका लॉस होगा। आप यहाँ पर देखिए ना, आपका जो ऑप्शन का प्राइस जो मूवमेंट कर रहा है वो लगभग यहाँ पर एक कैंडल में ही 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट करता है। तो हो सकता है ना कि आपके या तो वो अपोजिट भी जा सकता है ना, आपका स्टॉप लॉस लेने भी जा सकता है, या तो आपके डायरेक्शन में भी ये 50-60 पॉइंट जा सकता है, ये होता है। लेकिन आप ये समझिए कि कोई भी कैंडल जब खत्म होती है तो जब दूसरी नेक्स्ट कैंडल बनती है तो मार्केट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि जब कोई कैंडल यहाँ पर मान लीजिए बनती है, चाहे आप किसी भी कैंडल को ले लो, मान लीजिए एक यहाँ पर कैंडल, मान लीजिए एक आपका कैंडल बना यहाँ पर, इतनी बड़ी मान लीजिए आपकी कैंडल बनी, ठीक है। आपको बताया गया कि इसके नीचे आपने यहाँ पर एंट्री करना है, आपने एंट्री किया, बिल्कुल सही आपने एंट्री किया, आपका कैंडल भी आपके डायरेक्शन में जा रही, मार्केट भी आपके डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर एंट्री किया, अब यहाँ का रेट मान लीजिए आपके ऑप्शन का मान लीजिए 300 रुपये चल रहा है, ठीक है, 300 रुपये चल रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि कैंडल जो होती है ना, कैंडल हमेशा इसके यहाँ तक जाने की कोशिश करती है, नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना यहाँ तक जाती है, इसके बाद ये गिरावट यहाँ पर करती है। होता है नहीं? ये 90% केस में होता है या नहीं होता, आप बताइएगा, होता है ना। तो अगर ये होता है तो बताइए कि जब ये 300, मैंने भी आपको ये दिखाया भी कि भाई एक कैंडल आपकी 135 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर कर रही है, तो मतलब आपका ऑप्शन लगभग यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट करेगा ना। तो आप बताइए यहाँ पर आपका 30 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या कर लेगा? बताइए आप। हर एक कैंडल में आपका एसएल जाएगा अगर आप यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो हर एक कैंडल में एसएल जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए मेरा मेन कंसेप्ट क्या है बोलने का, मेरा मेन कंसेप्ट ये है बोलने का बड़े भाई कि आप अगर छोटा यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका एसएल हिट होगा, ये समझिएगा। तो स्टॉप लॉस बचने का तरीका क्या है समझिए। सबसे पहले स्टॉप लॉस से बचने का एक तरीका है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आप 2 लॉट से ट्रेड करते थे, आपको क्या लगता है यहाँ पर मैं 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ, आपके पास कैपिटल है, आप उस 2 लॉट को यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप सीधे सीधे 1 लॉट में आ जाइए, ठीक है। 1 लॉट में आने का मेन मतलब क्या होगा यहाँ पर समझिएगा। मार्केट अभी आपकी 2 लॉट से जो आपका स्टॉप लॉस लेती थी वो लगभग आपको मान लीजिए कि 1500 रुपये आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस आप रखते थे कि मेरा 2 लॉट में अगर एसएल जाएगा तो मेरा यहाँ पर 1500 रुपये जाएगा। अब क्या है देखिए कि अगर आप यहाँ पर सीधे 1 लॉट में आ जाते हैं तो होगा क्या कि ये जो 1 लॉट का अगर आपका 1500 का स्टॉप लॉस है ना, तो 1500 का एसएल यहाँ पर लेने के लिए मार्केट को बहुत बड़ा कैंडल या तो बनाना पड़ेगा या तो आपके अपोजिट जाना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर ये 1500 का एसएल ले सकता है, समझ रहे हैं। नहीं तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस 1500 का नहीं ले सकता। तो ये समझना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप अगर 1 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या है, स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा इस समय के कंडीशन में, ठीक। अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखेंगे तो फिर आपको परफेक्ट यहाँ पर चार्ट में होना पड़ेगा। परफेक्ट मतलब ये है कि आप हर जगह एंट्री नहीं कर सकते। जैसे आप बोले सर मैं यहाँ पर एंट्री कर लूँ, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कट जाएगा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री करें, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। आपका एंट्री पॉइंट कौन सा बन रहा है, देखिए यहाँ पर बन रहा है, ये जो आपका यहाँ पर ये इस तरह से गया ना, ये आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर आपका एसएल नहीं कटेगा एसएल यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद सेकंड एंट्री आपकी कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर देखिए जो आपकी चार्ट यहाँ पर बना करके दे रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो आपकी स्कैल्पिंग हुई, यहाँ पर भी एसएल आपका नहीं कटेगा। देन आप यहाँ पर जैसे इसका मान लीजिए कि यहाँ पर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन किया, जैसे आपने यहाँ पर एंट्री किया, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, बिल्कुल एसएल कट जाएगा, कोई इसमें हाँ ना नहीं है, स्टॉप लॉस आपका कट जाएगा। अब होता क्या है कि किसी एक न्यू ट्रेडर के पास अगर मान लीजिए कि उसका बेचारे का 2 बार एसएल हीट हो जाता है ना, तो वो ऐसे ही वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है। इस वजह से ये मार्केट में दिक्कत आ रही, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका सिंपल एक समझिए वर्ड, या तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ देखिए बैंक निफ्टी जो या सेंसेक्स है उसमें आप जानते हैं कि एक एक कैंडल आपकी बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। तो इन सब से बचने के लिए देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊं, या तो फिर आप ओटीएम की तरफ जाइए, ठीक है। ओटीएम का मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए अब हो चुकी है मंथली एक्सपायरी। अब समझिएगा मेन कंसेप्ट ये, अभी तक तो मैं आपको क्या बोलता था कि आप एटीएम बाई करिए, हमेशा बोलता था ना कि नहीं आपको ओटीएम बाई नहीं करना है, अब आप एटीएम बाई करिए, अभी तक आपको ये बोलता था। लेकिन अब चूंकि आपकी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, आपकी हो चुकी है यहाँ पर मंथली एक्सपायरी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि अभी करंट वीक अभी आपका चल रहा है, अभी तो इसकी 23 या 24 को मान लीजिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, नेक्स्ट जैसे ही आपका नेक्स्ट वीक का होगा, आपको क्या करना है उसमें कोशिश ये करना है कि जो आपके 100 वाले ऑप्शन है ना, 100 वाले बैंक निफ्टी के जो आपके 100 वाले ऑप्शन हैं, आपको उनको पकड़ना है। ओके, अगर आप ये 100 वाले ऑप्शन आप पकड़ेंगे ना, तो इसमें देखिए थीटा डी के तो थोड़ा बहुत होगा, देखिए चूंकि पूरे मंथ का ये 100 रुपये गलेगा, पूरे मंथ में ये 100 रुपये गलेगा आपका, एक दिन में आपका नहीं गलेगा, ये बात समझ रहे हैं आप।
तो सबसे पहली बात तो आपका ये, इसको गलने के लिए पूरा मंथ चाहिए 100 रुपये को। लेकिन अगर मोमेंट आया, जिस तरह से मान लीजिए कि आपका 500-600 पॉइंट का मोमेंट आता है आपको बैंक निफ्टी में, अगर इसमें मोमेंट आया तो ये आपका ऑप्शन डबल ट्रिपल होने में टाइम नहीं लगाता। क्लियर हो रहा है ना? तो अब इसमें बचने के लिए आपको यही मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक न्यू बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग सीखना भी है और थोड़े थोड़े पैसे आपको कमाना भी है, तो देखिए सबसे बेस्ट अब आपको जाना पड़ेगा ओटीएम की तरफ। ओटीएम में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं आपका ओटीएम क्यों बाई करवा रहे हो सर, वहाँ तक थीटा डी का नहीं होगा। थीटा डी के आप समझिए पूरे महीने का आपका ऑप्शन का प्राइस वो यहाँ पर थीटा आपका यहाँ पर टाइम डी के आपका लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना जल्दी आप नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा ना तो आप पेपर ट्रेड करके देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। आप इसमें पेपर ट्रेड करिएगा पहले, आप डायरेक्टली ओरिजिनल मनी मत लगाइए, आप एटलीस्ट 1 महीने इसको आप पेपर ट्रेड करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करिएगा जो 100 रुपये वाली होगी, आप काल की और पुट की, ठीक है। आप उसको सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पर देखिएगा, और इसको स्टॉप लॉस आप कितने का लगा दीजिएगा, 50 रुपये का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। 1 लाख की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको बोलिए कि ठीक है तू मेरा एक दिन में 50 रुपये का स्टॉप लॉस ले जाके दिखा। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके ये 50 रुपये का स्टॉप लॉस जाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा जो आपने 100 रुपये वाला ऑप्शन बाय किया है तो, समझ रहे। और अगर आपके मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही जो कि आपने सोचा है, तो वो आपको प्रॉफिट यहाँ पर दे करके जाएगा। मैं ये आपको आज समझा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा आप अगर मेरी व्यूवर्स हैं, आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो ये आप उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये करेंगे, आपको प्रॉफिट होने के चांस वहाँ पर 70% है। क्लियर हो रहा है? तो वो आप वहाँ पर जरूर ट्राई करें। ये बात क्लियर हुई? तो आई होप आज जो मैं यहाँ पर पूरा निष्कर्ष निकाला हूँ उसका मतलब आपने समझा होगा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको मंडे को क्या प्लान करना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक काम करिएगा, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। 51,000 आप यहाँ पर क्या करिए, ये आपको रजिस्टेंस बना लेना, ठीक है। आपने रजिस्टेंस बना लिया, यहाँ पर आपने सपोर्ट बना लेना है, ये 50,000 कितने का, 50,600 का आपको यहाँ पर सपोर्ट बना लेना है, जो आज का लो एरिया था, ये बना लिया आपने। चलिए ये दोनों बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से कुछ करिए। चलिए ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन जो आपकी बन रही है ना, ट्रेंड लाइन ये वाली, यहाँ पर चेक करिए, पेंसिल में जाइएगा, ये ट्रेंड लाइन उठाइए और इसके जो ये वाला ये पॉइंट है ना, यहाँ से ले जाके इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना, ये वाला, ठीक है। ये आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना ऊपर के लिए। दूसरा ट्रेंड लाइन, जैसे मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि नीचे के लिए हम इसलिए ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं कि नीचे हमारा वो लेवल मिल जाता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे जा सकती है, ये वाला है। इस तरह से आप ऐसे थोड़ा सा ड्रा कर लेना, प्रैक्टिस किया करो, देखो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि नहीं नहीं ये तो बहुत छोटा रेंज इसलिए मैंने बना दिया। मैं जस्ट एक इस तरह से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से कुछ कामकाज करती है। देखिए जब यहाँ आई तो फिर थोड़ा सा बाइंग आई, यहाँ आई तो फिर थोड़ा सा बाइंग आई, यहाँ आई तो फिर बाइंग आई, यहाँ आई तो फिर बाइंग आई ना। अब यहीं पर हम लोग क्या गलती करते हैं, यहीं पर हम पुट बाई करते हैं, हम यहाँ पर पुट बाई करते हैं, हम यहाँ पर पुट बाई करते हैं, ऐसा गलती कर रहे हैं ना। हम कभी भी यहाँ पर पुट बाई नहीं करते कि इसमें टकराई तब पुट बाई किया, यहाँ टकराई तब पुट बाई किया, यहाँ टकराई तब पुट बाई किया, हम ये गलती नहीं करते। हम यहाँ पर पुट बाई करते, ये यहाँ टकराते तो पुट बाई करते, यहाँ टकराते पुट बाई। तो इस तरह से आप भी बनाया करिए ना, देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ओके चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो आपकी रेंज बन चुकी है, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि रेंज में ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसका देखिए बहुत बेनिफिट होता है और वो बेनिफिट आज भी आपको वहाँ पर मिला होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट दिया आज और पूरे के पूरे लेवल जो भी हमने आपको डिस्कशन करके बताया था वीडियो के माध्यम से, वो सारे के सारे लेवल आपको यहाँ पर मिले हैं। ओके चलिए, तो सिंपल है। देखिए अगर इस यहाँ पर मिलती मार्केट ना, ये सबसे पहला आपका सेलिंग एरिया कौन सा है, आपका ये वाला, कौन सा, 51,020 का, ये आपका मान लीजिए कि आपका ये सेलिंग एरिया है। तो जैसा कि आपकी क्लोजिंग यहाँ पर कितने में आई है, आपका 50,000 से मान लीजिए 800 में आपकी मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग आई, मान लीजिए कि 800 में आपकी क्लोजिंग आई, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के अभी आपके पास 200 पॉइंट का लगभग यहाँ पर एरिया है ना। यहाँ ये आपका एक मान लीजिए कि रेंज हो चुका है। इस रेंज में अगर आपका कल बैंक निफ्टी ओपन होता है मंडे के दिन और इसको ब्रेकआउट करता है, किसको, आपका 50,800 को, ठीक है, समझिएगा 50,800 को ये अगर ब्रेकआउट करता है तो आपका पहला लेवल कहाँ तक जाएगा, ये 51,020 तक का आपका यहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे क्या एक्टिविटी हो रही, जैसे कि यहाँ आपको मैंने पहले बता दिया कि आपका पहला सेलिंग एरिया है यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ से आपकी वापस मार्केट में गिरावट आ सकती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। 51,020 से आपका मार्केट में वापस गिरावट आ सकती है, तो यहाँ से आपका पुट का ट्रेड एक बनता है, स्टॉप लॉस आपको लगा लेना छोटा सा। अब उसका रीज़न आपको समझा रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर देखिए ये सेलर, चूँकि ये सेलर, ये देखिए बार बार सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, तो पहला कौन सा सेलिंग जोन है आपका, ये वाला, इसलिए मैंने आपको बताया इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जब आप पुट बाई कर लेंगे, यहाँ पर मान लीजिएगा आप यहाँ पर एक पुट का ट्रेड करते हैं,
ठीक है, तो इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस आपको क्या लगा देना, ये वाला एरिया में, मतलब आपका अगर आप ये 51,020 के आसपास जब आपका नेगेटिव कैंडल बनना शुरू हो, अगर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड आप डालते हैं तो स्टॉप लॉस आपका सिंपल है, इस तरह से आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड बनाया, तो ये हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। स्टॉप लॉस आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा जा रहा है, समझ रहे हैं? स्टॉप लॉस मैं क्यों बड़ा रख रहा हूँ उसका मतलब समझ लेना आपको, थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ तक आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? ये आपका पहला ट्रेड हो गया। चलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसके नीचे गई किसके, जो आज का लो पॉइंट है, इसके नीचे अगर मार्केट आपकी निकलती है किसी कंडीशन में तो आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, जो कि 50,200 का टारगेट आपका नीचे आ रहा है। प्लीज़ नोट करिएगा, 50,200 का टारगेट आपका नीचे का आ रहा है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको लगभग 400 पॉइंट का आपका मूवमेंट नीचे बना हुआ है। ओके, मार्केट अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। ये जो आपकी बाइंग यहाँ से नीचे से आई ना, थोड़ी सी बाइंग, आपका ICICI बैंक देखना आपका पॉजिटिव हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ICICI बैंक आपका पॉजिटिव हुआ है, अगर उसको देख लेना, अगर मार्केट आपका यहाँ पर वापस नीचे आए, इस जगह आपकी वापस बाइंग की एक्टिविटी बने, मैं वापस समझा रहा हूँ, यहाँ पर अगर ये बाइंग दिखे, आपका कोई कैंडल ग्रीन बनता है और ICICI बैंक में नज़र रखना, अगर वो आपका पॉजिटिव होता है तो मार्केट यहाँ से आपकी बाइंग आएगी। कहाँ तक के लिए? ये एरिया तक के लिए, समझ रहे हैं? तो यहाँ से लगभग आपका फिर भी यहाँ पर 400 पॉइंट का वापस आपका बाइंग ऊपर की तरफ है, नीचे आपका यहाँ पर 400 पॉइंट का आपका सेलिंग नीचे की तरफ है। ठीक है, आपका मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट कब बनेगा? अच्छा मूवमेंट आपका तभी बनेगा मार्केट के ऊपर जब आपका ये 51,200 के ऊपर ये ब्रेकआउट करके मार्केट आपका रुकेगी, तभी एक आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। फिर आपको लंबा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल आपका यहाँ तक, ये जो आपका यहाँ पर सप्लाई जोन है ना, ये 51,600 तक के आपके लेवल ऊपर को फिर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? पूरे टारगेट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। चलिए, अब ये हो गया, हमने आपको टारगेट बता दिया। अब मैन इसको आप यहाँ पर ड्रा कर लेना। ये अब ये ड्रा करने का मेन रीज़न, चूंकि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ लगभग सपोर्ट है, वो मार्केट जो आपकी लगभग उधर ही आने वाली है। ये आपका, इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये आपका एरिया यहाँ पर टारगेट बनेगा, जो कि 50,200 का होगा। क्लियर है? सो बड़े भाई देखिए, आपका ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम इसलिए लेकर गया क्योंकि छोटा चार्ट में थोड़ा सा वहाँ पर समझ में कम आ रहा था। देखिए आपका जो निफ्टी का यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, सेम वो जो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का एक पैटर्न बन रहा था ना, इस तरह से यहाँ पर जो आपको पैटर्न हमने प्रीवियस कई वीडियो में पहले दिखाया भी था, उसी तरह से कुछ पैटर्न आपका बन रहा है। अब पैटर्न बनने के साथ साथ अगर आप यहाँ से लेकर के एक टेन लाइन आप इधर कुछ ड्रा करते हैं ना, ये वाली टेन लाइन मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये जो टेन लाइन आपकी ड्रा होगी, यहाँ पर चलिएगा, पेंसिल में जाइए, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, इस एरिया से आपको क्या करना है, एक टेन लाइन ड्रा कर देना, ये वाला। ठीक है, ये टेन लाइन आपको ड्रा करना है और इसको यहाँ पर मिला देना है, यहाँ पर। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना? ये टेन लाइन मैंने क्यों ड्रा किया, बाकी इनको आप डिलीट कर सकते हैं, जो ऊपर वाली टेन लाइन जो भी थी ना, आप इनको चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपको लेवल यहाँ पर, जो लेवल हमारा था, कौन सा, कितने का मैंने लेवल आपको दिया था, बताइए, आपको याद है कितने का लेवल दिया था? मैंने लेवल आपको दिया था 23,720, 23,680 का, ये मेरा लेवल था। इसके आगे मेरा लेवल नहीं था, मार्केट भले वहाँ से बहुत नीचे गिरी। क्लियर है? ऊपर के लेवल मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो 24,000 का ब्रेकआउट करेगा ऊपर तो कहाँ तक जाएगा, 24,000 कितना बताया था, 7080 शायद बताया था, और 24,120 ये बताया था लेवल ना। 24,070 के पास आपका मार्केट गया था, वहाँ से आपकी कंटिन्यू गिरावट आई, उसके बाद आपको ये नीचे के लेवल भी आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए ओके। तो नीचे वाला आपने यहाँ पर टेन लाइन आपने ड्रा किया कि नहीं किया? कर लिया ना। चलिए, जब आपने नीचे ड्रा कर लिया टेन लाइन, अब यहाँ पर आपको एक दूसरी टेन लाइन ड्रा करके दिखाना चाहते हैं कि आपको दूसरी टेन लाइन क्या ड्रा करनी है। चलिए, यहाँ पर वापस किस में जाना है, पेंसिल में जाइए, एक्सटेंडर लाइन ही उठाना है आपको। ठीक है, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, और एक्सटेंडर लाइन ये जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ से ये टकरा रही, इसको लेकर के आप एक्सटेंडर लाइन एक ड्रा कर दीजिएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ से एक एक्सटेंडर लाइन आपको ड्रा करना है इस तरह से। क्लियर है? अभी एक्सटेंडर लाइन ड्रा करने का मतलब आप समझ गए कहाँ तक आई आपकी। यहाँ पर देखिए, ये बन रहा है यहाँ पर आपका सपोर्ट, सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, ये सपोर्ट, और ये आपका सपोर्ट बना है ना, इतना ये एरिया पूरा बन गया। बहुत से लोग आपको पता नहीं क्या बोल देंगे ऐसे कि ये वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमका होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं, मार्केट में आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करने में मजा आता है। ठीक है, चलिए, दो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर क्लियर बन चुकी हैं कि भाई आपका सपोर्ट कौन कौन सा होगा। तो सपोर्ट का मतलब ये है, पहले समझिएगा, अगर किसी कंडीशन में आपका ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है, ये जो ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से मैंने आपको बना करके दिया है, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो आपका लेवल कौन सा होगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका लेवल यहाँ पर 23,000
200 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से नहीं लिख रहा है क्या? चलिए अच्छे से लिख देता हूँ। 23,200 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? 23,200 दिख रहा है आपको? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने का लेवल आपको मिलेगा। 23,200 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को नीचे मिल सकता है। अभी ठीक है? ओके, कौन सा, कहाँ तक का? ये जो आपकी ये जो बिग दिख रही ना, ये वाली, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। यहाँ तक के लेवल आपको नीचे होंगे कब? जब ये आपकी ये जो ट्रेंड लाइन आपकी दिख रही है ना, जो बना करके दिया, इसको ब्रेक डाउन करता है। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं निफ्टी में आपका यहाँ से गिरावट आ जाएगी या यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर भी जा सकता है। उसका रीजन है चूंकि देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट में, एक्यूरेट सपोर्ट में आपका निफ्टी आ चुका है ये ट्रेंड लाइन। मैंने आपको पर्सनली इसलिए बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में चार्ट आपको करके, क्योंकि ये आपको पता रहे कि जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर सपोर्ट में निफ्टी आ चुकी है। ठीक है, अब अगर इसी चार्ट को आप यहाँ पर चलिए 15 मिनट में ले चलेंगे ना, तो अब आपको और यहाँ पर क्लियर ये नज़र आ जाएगा। ये लीजिए, मैंने कोई गलत तो चार्ट नहीं बना करके आपको दिया, बताइएगा। अरे कोई गलत तो नहीं बना कर दिया ना? आप चेक कर लीजिए। मतलब 23,500 आपका ये एक यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, और वही लाइन आपकी यहाँ पर नीचे आ रही है। आई कि नहीं आई? तो बड़े भैया एक चीज़ नज़र रखिएगा कि इसके नीचे जब ब्रेकडाउन करेगा ना, तभी आपको एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से आपकी वापस बाइंग आ सकती है। क्लियर है? और आपकी बाइंग कहाँ तक आएगी ये भी आपको मैं बताऊं, तो आपकी बाइंग यहाँ पर आज जो बन रही है ना, वापस 23,850 तक की आपकी बाइंग वापस बन रही है। ये मत भूलना आप, 23,850 तक आपकी बाइंग बन रही है। उसका रीजन क्या है बताइए? अरे रीजन क्या है बताइए? देखो नीचे तो आपके अभी एसएल क्रिएट है नहीं, नीचे नहीं है ना एसएल क्रिएट, कोई नीचे नहीं है, तो कहाँ स्टॉप लॉस क्रिएट है? स्टॉप लॉस आपके यहाँ पर क्रिएट है। तो मार्केट क्या कर सकती है? इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए जा सकती है। ये ध्यान में रखना है, ये 100% ध्यान में रखना है। अब उसका रीजन बताता हूँ आपको। देखिए आज क्या हुआ, मार्केट ने आज ऊपर क्यों गया आप बताइए? मार्केट आज ऊपर इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पर जितने थे ना, इनको सबको लग रहा था कि नहीं नहीं मार्केट नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी। मार्केट देखिए एक कैंडल नीचे है, लेकिन दूसरी कैंडल में शूट अप करके ऊपर गई, और यहाँ पर जितने पुट बायर थे सबका स्टॉप लॉस पहले लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद सबको पुट में यहाँ पर प्रॉफिट दिया। देन जो यहाँ पर पुट में बैठ गए थे उनका फिर ऊपर जाकर के स्टॉप लॉस लिया, फिर गिरावट किया। मार्केट में यही होता है, बिना स्टॉप लॉस के काम होता ही नहीं। आप ये चीज़ ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट लेवल का जो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर क्रिएट है वो इस लेवल में है 23,850 में, और मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कल आए परसों आए नरसों आए, लेकिन आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए ये आपको पता लग गया। तो ये तो आपका 15 मिनट में यहाँ पर बता दिया मैंने, सपोर्ट बता दिया। अब आपको इंट्राडे ट्रेड प्लान क्या करना है, सिंपल समझिए। यहाँ पर पेंसिल उठा करके हॉरिजॉन्टल आपको लाइन ड्रा कर देना है। ये जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी ना, यहाँ पर आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा 23,630 का। ठीक है, 23,630 का आपका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस के बाद आपका यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चले जाना है। जब आप 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट एरिया ये मिल गया आपको। तो सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आपका निफ्टी इसको ब्रेकआउट करता है, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, जैसे कि ये आपका मान लीजिए कि ये रेंज एरिया है, ये रेंज में आपका मार्केट खुले, इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, आपको कहाँ तक का टारगेट मिलेगा, 23,720 तक के आपके टारगेट होंगे। जो मेरा पहला के यहाँ पर क्या था, नीचे का टारगेट था। अब आपका ऊपर का लेवल ये होगा 23,720 का। इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर जब आपका यहाँ पर निफ्टी निकलता है तो बड़े भैया आप समझ के रखिएगा 23,760 एंड 23,850 तक के आपके लेवल यहाँ पर निफ्टी के मिलेंगे। समझ रहे हैं? मैं पुट का इच्छुक देखिए रहूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं पुट का इच्छुक नहीं रहूँगा, बट अगर मार्केट यहाँ से ये निकले, इस एरिया में कहीं मिलेगी ना 23,720 में अगर ये मिलता है ना निफ्टी, तो मैं यहाँ पर जरूर एक बार पुट का ट्राई करूँगा। लेकिन यहाँ से मैं वापस यहाँ तक का काल का ही ट्राई करूँगा। पहला कंडीशन ये, यहाँ से गिर सकती है आपकी मार्केट। दूसरा कंडीशन ये है, पुट का हम कब ट्राई करेंगे, जब इसके नीचे अगर कहीं कंडीशन में जाती है तो थोड़ा सा पहला स्कैल्पिंग यहाँ तक का होगा, यहाँ मैं न्यूट्रल हो जाऊँगा, न्यूट्रल हो जाऊँगा, न्यूट्रल हो जाऊँगा, न्यूट्रल हो जाऊँगा। आपको 4 बार बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। क्या एक्टिविटी होती है यहाँ पर, हैमर कोई कैंडल बनती है, क्या एक्टिविटी होती है, क्या यहाँ से गिरावट आती है, तब मैं यहाँ पर ट्रेड फर्दर करूँगा। अदरवाइज इस एरिया में मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा। क्लियर हुआ ना? सब कुछ बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट करके रखिएगा। मैं यहाँ पर न्यूट्रल होने के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका बड़ा वाला सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पर पहले आपको ट्रैप करेगी, थोड़ा सा नीचे कैंडल बनाएगी, क्योंकि आप बुलिश हो जाओ, सॉरी बेरिश हो जाओ, और जैसे आप बेरिश हो जाएंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर, क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर ही है। मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट को जाना ऊपर ही है। अभी भले गिरावट ये कर रही है, जो करने दो कर रही है तो, लेकिन ये जाएगी ऊपर, क्योंकि स्टॉप लॉस हर जगह इसके क्रिएट हो रहे हैं। तो जल्दबाजी मत करिएगा। जो पोर्टफोलियो में आप शेयर रखे हैं उनको मत भगदड़ मचाइए, मत बेचिए भाजिए, उनको थोड़ा रखिए, सब आपको पैसा देंगे।
ठीक है। और इसीलिए मैं कभी भी एक चीज़ बताइए, आप लोग ना मेरे से पूछते हैं, बोला सर मैं कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करूं। आप एक बात बताइए, मैं क्यों आपको नहीं बताता किसी पार्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप सोचिएगा कभी, क्या मैं गलत बोलता हूं? मैं आपको क्यों बताता हूं MON 100? आपको कितने बार मैंने एडवाइस किया MON 100 के लिए, बताइए। मैं आपको 146 रुपये से आपको बाई करवा रहा हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको, लगभग 2 से 3 महीने हुआ। 146 से बाई करवा रहा हूँ। अभी इसका हाई लेटेस्ट टाइम में 215 रुपये मारा था। और मैं तो बोलता हूँ ये जितना गिरे आपको उतना खरीदना चाहिए, जितना गिरे। इसको तो गिरने का वेट करिए, हर महीने खरीदे, हर महीने SIP करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको लॉन्ग टाइम में बढ़िया रिटर्न देगा। निफ्टी बीज खरीदिए, किसी भी शेयर को आपको खरीदने की जरूरत नहीं। निफ्टी बीज आपको लोएस्ट लेवल में मिले, बढ़िया नीचे लेवल मिले, खरीदिए। किसी पार्टिकुलर शेयर में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको हमेशा बताता हूं। नहीं तो आपका पोर्टफोलियो क्या है, कोई भी शेयर आपका पोर्टफोलियो रेड कर सकता है। और इस समय तो खास तौर पर अच्छा खासा पूरा लालिमा छाई होगी, है ना। तो ऐसा मत करिए। ये मेन चीज बाई करिए जो हमेशा जिंदगी भर चले, जो मार्केट के राजा होते हैं, ठीक है, जो मार्केट को वही चला रहे हैं, मार्केट का बाप वही है, ठीक है। कभी आप सोचिएगा, इन दोनों के बारे में सर्च करिएगा, MON 100 और निफ्टी बीज। बाकी निफ्टी बीज के बारे में तो सबको पता है, निफ्टी बीज, बैंक बीज, ये सबको पता है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ MON 100 को सर्च करिएगा, तब आपको पता लगेगा कि ये असलियत इसकी क्या है, ठीक है। चलिए, तो आज काफ़ी बकवास मैंने कर लिया। नीचे के मैंने आपको वापस बताया, बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा ना, वापस बोल रहा हूँ, बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में इस समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। चाहे आप जिस इंडेक्स में ट्रेड करें, बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करिएगा, नहीं तो यहाँ पर कैपिटल उड़ने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। संभल के ट्रेड करिए, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मैं आपको हमेशा बताता हूं। आप इंतजार करिए, मार्केट को आना पड़ेगा आपके रेंज में, और जब आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का ट्रेड मिले, फर्स्ट क्लास ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हूं ग्रुप में, बस अब आप सपोर्ट करिए, फिर आप देखिए तमाशा मैं क्या करता हूँ। चलिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, वेलकम है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ इसलिए मत आइए कि मैं वहाँ पर कोई टिप्स आपको प्रोवाइड करूँगा। क्लियर है? चलिए, गुड नाइट, एंजॉय करिए।